मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनिकाद भगेश सिया मांडवी श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिलारमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् बालचरित कही विविध विधि मन मोह परम उछाहु ऋषि आगवन कैसी पुण्य स्त्री रघुबीर बिकाहु मुनिवर शयन किन्ह तब जाई मुनिवर शयना किन्ह तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान पावन शंकर जी महाराज, हर निष्पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभाव, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री पटेल जी, संचालक बहुत ही आदरणीय भाई देशमुख जी, प्रथम लिंक के कथा व्यास भाई डोमन लाल सिन्हा जी, जिन्हें हम बता रहे थे आनंद लता साहब को। आइए भक्त से समझ कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मध्य रात्रि तक गुरुदेव के श्री मुख से कथा सुन रहे हैं। मध्य रात्रि का समय जब हो गया तब विश्वामित्र जी महाराज शयन करने के लिए कथा स्थल को छोड़कर शयन कक्ष में जाते हैं। गुरु जी के पीछे पीछे उनके साथ दोनों भाई भी गए। मुनिवर शयन तब जाई, थोड़ी सी चर्चा इस पंक्ति पर हो चुकी है। लगे चरण चापन दोनों भाई गुरु जी के चरणों को दबा रहे। आइए चरण चापने का जो विज्ञान है वो क्या कहता है। हम अपने सेवकियों के चरणों को क्यों चापते हैं, क्यों दबाते हैं, इस पर विज्ञान क्या कहता है थोड़ा निवेदन करूं मैं। प्रथम बात तो यह है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि जब किसी के चरणों को दबाया जाता है तो उससे थकावट दूर होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है, पाद सेवन जो है वो नवधा भक्ति में एक भक्ति कही गई है। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का वह श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग गाते हैं, जिसे श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यम् आत्मनिवेदनम्। प्रथम भक्ति है श्रवण अर्थात कथा श्रवण। संध्योपासना के पश्चात मध्य रात्रि तक दोपहर रात के बीतने तक कथा होती रही, अर्थात प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति हो गई। और उसके पश्चात भगवान जो है वो पाद सेवन की भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में उपलब्ध है यह कथन,
कि पाद सेवन भक्ति से जितना लाभ होता है उतना लाभ अन्य भक्तियों से नहीं होता। अगर ओबड़ छोट का अपराधु हो जाएगा। कहीं कहीं पर स्मरण भक्ति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। स्मरण भक्ति, अन्य भक्ति हो न हो लेकिन स्मरण भक्ति होना ही चाहिए। तो अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग भक्तियों की प्रधानता कही गई होगी ऐसा लगता है। इस संदर्भ में पाद सेवन जो भक्ति है, चरण सेवा की जो भक्ति है, उसको सबसे ज्यादा लाभकारी कहा जाता है। ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, मनुष्यों के नेत्र से, हाथ से और पैरों से उनकी विविध प्रकार की जो शक्तियां शरीर में सन्निहित होती हैं अथवा जो संस्कार होते हैं वह बाहर की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। क्योंकि सेवक जो है वो सेव्य की सेवा करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेवक की तुलना में जो सेव्य हैं, जो आराध्य हैं, जो पूज्य हैं, उनमें ज्यादा अच्छा संस्कार अवश्य में रहता ही है। तो जब अपने पूज्य के अंदर के सुसंस्कार और उनकी शक्तियां नेत्रों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से और पैरों के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, निःसृत होती हैं, तब उसको धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए सबसे उत्तम अंग जो कहा गया है वो है हाथ। जितने अच्छे ढंग से इन अच्छे संस्कारों को, इन शक्तियों को हाथ ग्रहण करता है, उतनी मात्रा में शरीर के अन्य अंग ग्रहण नहीं करते। हाथ बहुत शीघ्र इन संस्कारों को और इन शक्तियों को ग्रहण करता है। अतः जिनके सद्गुण और सुसंस्कार अथवा उनके प्रभाव को ग्रहण करने की इच्छा होती है, जिनके, उनकी चरण सेवा अवश्य में करनी चाहिए। जिन गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा हो वह गुण अपने पूज्य में है, रहेंगे ही। उनकी प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है चरण सेवा। और चरण सेवा करने से ये शक्तियां आसानी से सुलभ हो जाती हैं और शीघ्र फलदायी हो जाती, इसलिए चरण सेवा की जाती है। यहाँ शास्त्रों ने एक बात और कही, जिस प्रकार से अच्छे प्रभाव, जिस प्रकार से सुसंस्कार और जिस प्रकार से अच्छी शक्तियां निःसृत होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर से कुसंस्कार भी निःसृत होते हैं। कुसंस्कार भी निःसृत होते हैं, उनके अंदर की बुराइयां जो है वह भी बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इसलिए यहाँ पर विचार करने का विषय है कि किनके चरणों की सेवा की जाए। पात्र और अपात्र का यहाँ पर विचार किया जाना अत्यावश्यक है। यदि अपात्र व्यक्तियों की सेवा इस प्रकार की जाएगी तो कुसंस्कार ही हाथ लगेंगे। इसलिए इन चीजों से बचते हुए अपने जो पूज्य हैं, जिनमें ये सद्गुण प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, उनके चरणों की सेवा की जानी चाहिए। और चरण सेवा के संबंध में बहुत सी कथाएं प्राप्त होती हैं। जिन जिन लोगों ने चरणों की सेवाएं की वो अद्भुत प्रभावशाली हुए। अतः पाद सेवा करने के लिए, चरण सेवा करने के लिए इसीलिए शास्त्रों ने या तो संतों को अधिकारी माना, संतों के चरण दबाए जाने चाहिए। ब्राह्मण देवताओं के चरण सेवा योग्य कहे गए हैं। देवताओं की चरण सेवा और गुरु चरण सेवा,
अब अपने माता पिता तो देवता होते ही हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तदनुसार इन अधिकारियों की चरण सेवा की जाती है। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि हैं, तत्ववेत्ता ऋषि हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। हर प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज सुयोग्य अधिकारी हैं। चूंकि श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज के शिष्य हैं और शिष्य का परम धर्म है कि वो गुरु चरणों की सेवा करे, इसलिए लगे चरण चापन दो भाई। अन्य कार्यों के लिए निवेदन करूं मैं, अन्य कार्यों के लिए गुरु जी ने सर्वत्र आज्ञा दी है, अन्य सारे कार्यों की आज्ञा गुरु जी ने दी है, लेकिन गुरु जी ने अपनी चरण सेवा की आज्ञा अपनी ओर से स्वयमेव श्री राम लक्ष्मण को कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि राम मेरे चरणों को दबाओ, हे वत्स बड़ी पीड़ा है, थकान है, चरणों को थोड़ा दबा दो, कभी नहीं कहा गुरु जी ने। तो भगवान श्री राम स्वयं शिष्य का कर्तव्य समझकर लखनलाल जी महाराज दोनों गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। एक बात और, गुरु चरणों की सेवा यह भी 3 प्रकार की कही गई है, उत्तम, मध्यम और अधम। गुरु जी के मनोभावों को पढ़कर या आवश्यकता को समझकर बिना कहे, बिना आज्ञा दिए, केवल चरण सेवा नहीं, किसी भी प्रकार की सेवा को जो शिष्य करता है वह उत्तम शिष्य कहलाता है। बिना बोले जो सेवा करे वह उत्तम शिष्य कहा जाता है। उत्तमश्चरितम कार्यम प्रोक्तकारी च मध्यमः, बिना बोले जो सेवा कर दे वह उत्तम शिष्य, बोलने के बाद जैसा कहा गया है ऐसी सेवा करे वह शिष्य मध्यम को लिया। और गुरु जी के कहने के बाद भी या पूज्य जनों के कहने के बाद भी जब यह बात कहा जा रहा है कि गुरु, तो इसका तात्पर्य केवल जिनसे हम दीक्षित है उन्हीं का अर्थ नहीं है। गुरु का तात्पर्य हुआ वृद्धजन, अपने से बड़े लोग जो अपने लिए पूज्य हैं वे सब गुरु कहलाते हैं। उनकी सेवा बिना बोले करनी चाहिए तो उत्तम। हाँ, यह भी ठीक है बोलने के बाद कर दिया जाए तो मध्यम, और बोलने के बाद भी जो न करे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रायः इसी तरह के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। पूज्य साकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे। एक आश्रम है, वहां एक महात्मा जी विराजमान है, उनका एक शिष्य है। खुले आसमान में आश्रम की गाय बंधी है, पानी गिरने लगा। गुरुजी ने कहा शिष्य से, बोले वत्स गाय बंधी हुई है खुले आसमान के नीचे, रस्सी खोल दो, मुक्त कर दो बंधन से। और तब वह शिष्य कहने लगा, हे गुरुदेव, हमें वह शक्ति, वह योग्यता कहाँ कि हम बंधन मुक्त कर सके। बंधन मुक्त तो आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। और वह नहीं गया। गुरुजी महाराज स्वयं जाकर गाय की रस्सी खोलते हैं। क्या कहेंगे इस? आइए, भगवान श्री राम और लखनलाल जी महाराज दोनों गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। और यही बात पुत्र के लिए कहा गया। गुरु के लिए शिष्य, भाई शिष्य गुरु का पुत्र ही तो होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ करता है, गुरुजी भी अपने शिष्य के लिए ही तो करते हैं। ये बड़े बड़े आश्रम जो बनाए जा रहे हैं, इनके उत्तराधिकारी बनेंगे कौन कल को? शिष्य ही तो बनेंगे। उन्हीं के लिए तो सब हो रहा है। तो जो स्थान पुत्र का पिता के लिए है, वही स्थान शिष्य का गुरु के लिए।
पुत्र के संदर्भ में भी कहा गया ठीक यही बात, जो बिना आज्ञा के पिता के कार्य को कर दे वह उत्तम, कहने के बाद जो करे वह मध्यम, और कहने के बाद भी जो न करे उसको। पिता और पुत्र के संदर्भ में अधम नहीं कहा गया है। मैं निवेदन करूं, बिना पिता के कहे सेवा करने वाला उत्तम पुत्र, कहने के बाद जैसा कहा गया है वैसा ही करे तो मध्यम, नहीं तो कहे कुछ और करे कुछ। एक बूढ़ी माँ ने अपने एक लौते पुत्र से कहा, बीमार थी, बोले बेटा बाजार से मेडिकल से दवाई लेकर आ जाओ, पैसे दिए। पैसा लेकर उसका वह पुत्र गया, और जब शहर में गया तो क्या देखा, एक मदारी बंदर लेकर बेचने के लिए लाया था। गरीब आदमी था, जो पैसे माँ की दवाई के लिए लेकर गया था वो बेंद्रा खरीद के बेंद्रा लेकर, क्या कहोगे इसे आप? तो कहने के बाद भी, माता पिता के कहने के बाद भी जो सेवा न करे उसे अधम नहीं बल्कि मल कहा गया है। अस्तु माता पिता गुरुजनों की सेवा करके भगवान राम यहाँ आदर्श स्थापित कर रहे हैं। अभी अभी मैं निवेदन कर रहा था, अन्य कार्यों की आज्ञा गुरुजी ने दी, चरण सेवा की आज्ञा नहीं दी। कभी क्यों नहीं दी? एक प्रश्न है। शिष्य को आज्ञा तो गुरुजी दे सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने यह आज्ञा कभी नहीं दी। तो मानस मनीषी लोग ऐसा कहते हैं। इसका एक कारण यह है भाई, जिस समय विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती जी महाराज से राम लक्ष्मण को मांग कर ले जा रहे थे, और तब गोस्वामी जी महाराज ने एक बात कही, तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही, अविद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। विश्वामित्र जी ने पहचान कर ली कि ये मेरे स्वामी हैं, इन्हीं के लिए ही तो मैंने जगत छोड़ा है, इन्हीं के लिए मैंने त्याग और तपस्या की है, ये ही मेरे स्वामी है। और जब गए तब भी यही विचार है उनका, यही मिस देखो पद जाई, कर विनती, विनम्रता पूर्वक निवेदन करके आनो दो भाई। तो जो स्वामी है अंतःकरण हृदय से, जिसे स्वामी के रूप में विश्वामित्र जी महाराज मानते हैं, जिसे भगवान ईश्वर ही मानते हैं, उन्हें चरण चाटने की आज्ञा कैसे देंगे? परंतु लौकिक दृष्टि से अथवा लीला की दृष्टि से गुरु होने के नाते जब शिष्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो गुरु जी ने मना भी नहीं किया। ईश्वर है ये जानते हैं विश्वामित्र जी महाराज, फिर भी भगवान से सेवा ले रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण वात्सल्य भाव का होना है। और वात्सल्य भाव में साधक ऐश्वर्य को नहीं देखता है। ऐश्वर्य भाव में जब साधक रहता है तब माधुर्य वात्सल्य छूट जाता है, और वात्सल्य भाव में जब आएगा तो ऐश्वर्य भाव छूट जाएगा। इसीलिए तो भगवान श्री राम का अवतार जिस समय होता है, समाचार मिला सूचावर्त दासी के द्वारा, तो चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वयं कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन समग्र जीवन में यह जानकर भी कि वही भगवान मेरे घर में आए, पुत्र भाव से ही देखा, वात्सल्य भाव के कारण मना नहीं करते हैं, पुत्र मान रहे हैं। शिष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक कार्य करने के लिए गुरु की आज्ञा अवश्य ले, परंतु वही बात यहाँ पुनः आ रही है, सेवा करने के लिए कुछ सेवाएं ऐसी हैं
जिनके लिए आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं है। 3 कार्य हमारे शास्त्रों ने कहे हैं जिनके लिए गुरु से आज्ञा नहीं मांगनी चाहिए। अब चरण सेवा करनी हो गुरु जी की, तब क्या हम आज्ञा मांगेंगे कि गुरु जी महाराज चरण दबा दूं क्या? यह बात नहीं है। गुरु जी महाराज भोजन करा दूं क्या? 3 कार्य शास्त्रों ने ऐसे बताए हैं जिनके लिए आज्ञा नहीं मांगनी चाहिए। आज्ञा मांगने पर दोष लग जाएगा। और कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पर गुरुजी आज्ञा दे रहे हो तो भी गुरुजी के आज्ञा दे देने तुरंत बाद एक ही बार कह देने से कार्य को बंद भी नहीं करना चाहिए। आज्ञा भंग होने का दोष नहीं लगता यहाँ पर। मान लीजिए एक शिष्य गुरु के चरण दबा रहा हो और पहली बार गुरुजी ने कहा कि बस बेटा हो गया और एक ही बार कहने से छोड़ दिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मजबूरी में दबा रहे थे। मन में यह बात चल रही थी कि कब मना करें हम काम बंद करें। तो ऐसे अवसरों पर, चरण सेवा के अवसर पर गुरुजी बार बार कहें। अच्छा एक बार कह दिया फिर भी आपने चरण नहीं छोड़े तो क्या गुरुजी की आज्ञा भंग हो गई? बोले नहीं, भंग नहीं। इसी तरह भोजन के लिए बार बार कहें, पूछें, बार बार विनम्रता पूर्वक कहें। तो सेवा भोजन दान में, सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष। पुनि पुनि गुरुजन रो कहीं तो न कीजिए तोष। सेवा करने में, भोजन करने में, दान देने में आप पड़ेगी क्या कि गुरुजी दान लेवे का मैं देना चाहता हूं? ऐसा नहीं। फिर मना भी यदि कर रहे हो, बस हो गया, तो भी अपनी ओर से बहुत कथाएं प्राप्त होती हैं, नहीं और लीजिए ना, आग्रह किया जाना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि रोकने के बाद भी और भोजन ढकेलते जाएं, अन्न का दुरुपयोग हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो सेवा में, भोजन में, दान में आज्ञा नहीं मानना चाहिए। और यही बात चरण चाहने में, इसलिए आज्ञा नहीं ली गई, चरण चापने लगे। कुछ कार्य और ऐसे हैं सेवा, दान और भोजन के अतिरिक्त शयन करने में, पुनः दंड प्रणाम करते समय उठने में, जैसे अपने जनों चरणों में हमने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उठने के लिए कहा, तो भी हम कथाओं में पाते हैं भक्त पड़े ही रहते हैं चरणों में, उठना नहीं चाहते। इस तरह एक स्थल और ऐसा है जहां पर एक ही बार में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वो है संग पहुंचाने जाते समय। यदि हमारे पूज्यजन गुरुदेव आए हों, वो जाना चाह रहे हों और उन्हें छोड़ने के लिए कुछ दूर मार्ग तक हम गए और उसके बाद गुरुजी ने कहा या हमारे सेव्य ने कहा कि अब हो गया लौट जाइए और तुरंत लौट गए, ये अच्छी सेवा नहीं। उनके कहने के बाद भी कुछ दूर और उनके साथ चलना चाहिए। और ये बातें रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आदर्श यही है, ऐसी सेवा और इस तरह का त्याग, इस तरह का समर्पण कहाँ मिलेगा? जो राम और लखनलाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसा कौन कर सकता है? और मानस मनीषी यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी सेवा वही करेगा, ऐसी सेवा केवल और केवल वही कर सकता है जो 6 प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो हमारे 6 बड़े दुश्मन हैं, उन पर जो विजय श्री को प्राप्त कर चुका होगा, वही व्यक्ति इस तरह की सेवा कर सकता है। आइए 1-2 पंक्तियों के माध्यम से हम लोग देखें
इस तरह की सेवा हुई है कि नहीं। पुनि पुनि कह, इसके बाद आएगी ये पंक्ति। अभी तो दोनों भाई विश्वामित्र जी महाराज का चरण दबा रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज बार बार राम जी को कहेंगे, तब राम जी जाएंगे, और फिर राम जी जब लेटेंगे तो कुमार लखनलाल जी महाराज श्री राम के चरणों को दबाएंगे, और राम जी भी बार बार लखनलाल जी महाराज को कहेंगे, पुनि पुनि कह प्रभु सोवहु ताता, तो पौड़े धरि उर पद जल जाता। बार बार आज्ञा करने के बाद चरण चापना लखनलाल जी महाराज बंद करते हैं। इसी तरह श्री भरत जी ने जब भगवान राम को प्रणाम किया, तब कहा जा रहा है परे भूमि, दंडवत पड़े हैं भैया भरत श्री राम के चरणों में। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर करी कृपा सिंधुर लाए। बाह को पकड़कर भगवान राम भरत को उठाना चाह रहे हो, उठाना चाहते हैं, लेकिन भरत उठ नहीं रहे। तो क्या आज्ञा भंग हुई? आज्ञा भंग नहीं हुई। इससे समर्पण के भाव का पता चलता है। ठीक इसी तरह जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ, विवाहोपरांत विदाई हुई बारातियों की। विदेहराज जनक महाराज चक्रवर्ती जी को विदा करने के लिए कुछ दूर आते हैं। चक्रवर्ती जी ने जनक जी महाराज से कहा कि महाराज हो गया, अब लौट जाइए नगर को। तब कह रहे हैं बहुरी बहुरी कौशल पति कही, और जनक प्रेम बस फिर न चाही। चक्रवर्ती जी बार बार वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन जनक जी वापस नहीं लौटते। इसमें मुख्य कारण क्या है? इसमें मुख्य कारण केवल और केवल प्रेम है। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, हिरिय महिष दूरी बड़ी आए। बार बार कहने के बाद भी कुछ दूर तक श्री जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज के साथ गए, पश्चात वापस लौटते हैं। भगवान श्री राम और लखनलाल जी महाराज को मांगकर विश्वामित्र जी जब से लाए हैं, पिछली कथा में मैंने निवेदन किया था, यह 18वां दिन है, 18वीं रात्रि है, लेकिन गुरुचरण सेवा का वर्णन आज पहली बार आ रहा है। 17 दिनों से साथ में है, लेकिन गुरुचरण सेवा का वर्णन नहीं हुआ। तो क्या इसका तात्पर्य ये है आप पहली बार गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं? ऐसा नहीं है। चरण चापने की जो क्रिया है, कर्तव्य रोज हो रहा है। क्यों? इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का आदर्श है, नित्य का नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। ये नित्य कार्य है, नित्य कार्य रोज होते हैं। अब तो क्या भगवान नित्य कार्य रोज कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी महाराज रोज का लिखेंगे, और यदि रोज का लिखेंगे तो राम जी 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे। अयोध्या का ग्रंथ कितना बड़ा हो जाएगा। बस एक जगह कहकर मानसकार जो है वो सर्वत्र नित्य कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आज उचित अवसर जानकर इस प्रसंग में गुरुचरण सेवा का वर्णन किया। और इसका एक बड़ा कारण और है, अभी तक जो चर्चाएं होती रही हैं भगवान राम लक्ष्मण के संदर्भ में विश्वामित्र जी के सानिध्य में, वो सब दिनचर्या का वर्णन हुआ है, दिनचर्या का। और अभी जो वर्णन चल रहा है ये रात्रिचर्या का वर्णन, रात्रिचर्या। और रात्रि
रात्रिचर्या का वर्णन है। इसलिए इस रात्रि के माध्यम से मानसकार पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने सभी रात्रियों की चर्चा कर दी। और रात्रिचर्या में कथा के बाद जो प्रथम कार्य है, प्रथम कर्तव्य शिष्यों का, वो चरण सेवा ही है। इसलिए चरण सेवा का वर्णन किया। ऐसा भगवान रोज करते थे। चरण सेवा करने के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने बहुत से भाव रखे हैं। कुछ भाव जो है वो आपस में टकराते हुए भी दिखाई दे। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मुख्य बात तो यही है कि ये भगवान का नित्य का कर्तव्य है और रात्रिचर्या होने के कारण आज उसकी चर्चा की गई। ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ त्रुटि हो गई हो। भगवान से क्या त्रुटि होगी जिसको क्षमा कराने के लिए चरण दबा रहे हो? अगर ऐसा माना जाए, मान लीजिए ऐसा माना जाए कि नहीं ये कार्य हो गया, गुरु जी को छोड़कर वो चले गए थे नगर दर्शन के लिए, इसलिए अपराध क्षमा कराने को चरण दाब रहे हैं, तब ये मानना पड़ेगा फिर अन्य दिन चरण नहीं दबाते थे, ऐसा कहना हो जाएगा। यद्यपि इस तरह के भाव भी कहे जाते हैं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा इस पर, लेकिन यह भगवान का नित्य का कार्य है। और भगवान इसलिए भी चरण सेवा कर रहे हैं। यह बात अच्छी लगती है। जनकपुर में प्रवेश करने के बाद, चूंकि जनकपुर भक्ति देवी का नगर है और जनकपुर का कण कण जो है वो भक्ति से ओतप्रोत है और भक्ति और भगवान का संबंध क्या कहा जाएगा, इसको कोई कह ही नहीं सकता है। भक्ति और भगवान का संबंध शायद इसलिए भगवान को मध्य रात्रि के बाद भी नींद आने को नहीं है। भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण जनकपुर का कण कण अनुप्राणित है भक्ति से। इसलिए अब रात्रि के समय और कौन सा कार्य संभव हो सकता है, तो गुरु चरण सेवा ही। इसलिए नित्य की तरह तो किया ही। बार बार विश्वामित्र जी महाराज हो गया, तब भी भक्ति भावना के कारण राम जी महाराज जो है चरण सेवा बंद नहीं कर। इस प्रसंग से, इस प्रकरण से हमें शिक्षा मिलती है। श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री राम आदर्श शिष्य हैं। श्री राम ने जो मार्ग दिखाया वही हमारे लिए अनुकरणीय है। अस्तु, मध्य रात्रि तक कथा सुनी भगवान ने और कथा सुनकर श्रवण भक्ति को सिद्ध किया। गुरु सेवा के द्वारा, पाद सेवा के द्वारा भगवान ने पाद सेवनम भक्ति को सिद्ध किया। अस्तु, हमें भी अपने पूज्य जनों के चरणों की सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, रूप के अगार भूप के कुमार, सुकुमार गुरु के प्राण आधार, संग सेवकाई है। कितने सुंदर है राम। रूप के अगार भंडार हैं, धाम हैं। भूप के कुमार चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, अर्थात चक्रवर्ती राजकुमार हैं, माने इतने ऐश्वर्यशाली हैं। और भी देखिए, सुकुमार है, अत्यंत ही सुकुमार है। और गुरुजी महाराज के प्राणों के आधार है राम जी। तब भी इतना सब कुछ होते हुए संग सेवकाई है। गुरु जी की सेवा बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। नीच
नीच जो टहल करे राम से, और कौशिक से को ही बस किए दुहु भाई है। बड़ी बात यह यहाँ पर कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े क्रोधी ऋषि हैं, यह भी जगत जानता है। क्रोध के मामले में कमी नहीं है विश्वामित्र जी महाराज में। आपने देखिए ना, एक छोटी सी बात के लिए ठंड की वशिष्ठ जी महाराज के साथ ऐसा क्रोध हो गया उनका। एक घटना तो ऐसी आती है कि वशिष्ठ जी महाराज की हत्या करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज चले गए। ऐसे क्रोधी ऋषि को भी आज प्रसन्न कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। किसके बल पर? तो बोले सेवा के बल पर। इसलिए अगर किसी का क्रोध शांत कराना हो, किसी को अपने वश में करना हो, तो सेवा बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। आइए, समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय देशमुख जी को इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।